गाइस आपके सामने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। आपके लिए भी प्रैक्टिकल हो जाएगा और हमारे जो इंस्टीट्यूट पे बच्चे आए हुए हैं इनके लिए भी प्रैक्टिकल होगा। ये आपके सामने क्या है, आउटडोर का पीसीबी कार्ड है। ये इसका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर इसका जो कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई जाएगी, आउटपुट सप्लाई निकालता है ये पीसीबी कार्ड डीसी वोल्ट निकालता है। ठीक है, ये कंप्रेसर है हमारा आपके सामने। ठीक है, ये डीसी कंप्रेसर है, इन्वर्टर एसी का है। कई बार कंफ्यूजन होता है कंप्रेसर को चेक करते वक्त कि कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी कार्ड खराब है, तो दोनों में कौन सी चीज खराब है। कंप्रेसर की अर्थिंग चेक कर सकते हैं हम। कंप्रेसर का प्रेशर चल रहा है, प्रेशर डाउन है, वो भी चेक हो जाएगा। कंप्रेसर के जो टर्मिनल पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होते हैं यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, इसकी अर्थिंग इसकी आपस में हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बचती है कि कंप्रेसर जाम हो या पीसीबी कार्ड इसके लिए सप्लाई नहीं निकाल रहा हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम सीरीज बना लेंगे। एक डबल बल्ब लगा करके नहीं, इसकी वायर को हम एक सीरीज के रूप में कर लेंगे। और फिर जो ये वायर होती है जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकालता है पीसीबी कार्ड, 3 पिन की वायर होती है ये, इस पे हम ये वायर लगा करके नहीं, अगर बल्ब जल रहा है, अगर आउटपुट सप्लाई ये निकाल रहा है तो ये बल्ब जलेगा। अगर ये नहीं निकाल रहा आउटपुट सप्लाई तो ये बल्ब नहीं चलेगा। ये हम सब कुछ आपके सामने चेक करेंगे अभी। इसके अलावा एक कंप्रेसर में ये भी है, इसमें आपके सामने है, इधर दिखा रहे हैं हम आपको कंप्रेसर में। इसमें एक ओवरलोड भी लगा हुआ है कंप्रेसर में। ठीक है, ये ओवरलोड भी कई बार खराब हो जाता है। ठीक है, आपके सामने है। ये ओवरलोड खराब हो जाए तो क्या करेंगे, इसको जो कंटिन्यूटी मोड पे करके क्लैंप मीटर को इसकी आपस में कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये ओवरलोड खराब हो जाता है तब भी कंप्रेसर नहीं चलेगा, दूसरा ओवरलोड आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने है। अभी हम इस पे चेक करेंगे ये सीरीज कैसे बनाएंगे। ये जो वायर है अलग अलग बल्ब की, कोई वायर भी आप किसी को भी, 2 वायर है, इनको आपस में हम एक साथ मिला लेंगे। ये वायर है, हमने एक साथ कर लिया। ठीक है, 2 अलग अलग वायर हैं बल्ब की, दोनों में से किसी एक वायर को इकट्ठा एक मिला लेंगे। कोई भी कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा ये 2 वायर बच गई, एक वायर ये हो गई, 3 वायर बन चुकी है हमारे सामने। जो कंप्रेसर के आउटपुट सप्लाई जाएगी, यहाँ 3 पिन है आपके सामने दिखाई दे रही है। इन 3 पिन पे हम एक एक वायर लगा देंगे। ये हमने पिन वायर लगा दिए हैं, यहाँ पे 3 पिन है, तीनों में लगा दी। कोई से पे भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये बल्ब जलता है, आउटपुट सप्लाई ये निकालता है, तो ये पीसीबी कार्ड सही है, और कंप्रेसर नहीं चल रहा तो कंप्रेसर खराब है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने 25 टेम्परेचर दिखा रहा है, रूम टेम्परेचर। एक्चुअल में 25 टेम्परेचर पे सेट कर रखा है यूनिट। ठीक है, अभी रूम टेम्परेचर है 18 से नीचे, सर्दी का मौसम है, तो अब आउटपुट सप्लाई ये निकालेगा नहीं। तो आउटपुट सप्लाई निकाले कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। उसके लिए ये जो सेंसर है इसको हम हाथ में दबा लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्योंकि 25 पे सेट कर रखा है। जब रूम टेम्परेचर कम से कम 26 होगा, 27 होगा ना, तब जा करके नहीं ये निकालेगा। अभी रूम टेम्परेचर है कितना, 18 से नीचे है, तो आउटपुट सप्लाई तब तक नहीं निकालेगा तब तक इसके सेंसर के लिए इतना टेम्परेचर ना मिले, 25 से ऊपर टेम्परेचर होगा तब ये आउटपुट सप्लाई निकालेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आउटपुट सप्लाई निकालेगा अभी। और नीचे ये सीरीज हमने लगा दी है यहाँ पे, कम्युनिकेशन उसका कंप्रेसर की जो आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है पीसीबी कार्ड, उस पे ये सीरीज है, ये बल्ब जलेगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ हम दिखाने वाले हैं आपको अभी, आप देखते जाइए एक बार। ये तो सेट टेम्परेचर दिखाता है, 2 तरीके का पीसीबी कार्ड होता है। कई में तो रूम टेम्परेचर दिखाएगा, कई में सेट टेम्परेचर दिखाएगा जो रिमोट से। ये देखिए गाइस, आपके सामने बल्ब जल चुका है, आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है हमारा पीसीबी कार्ड। इसका मतलब ये पीसीबी कार्ड सही है। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो फिर कंप्रेसर ही खराब है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आप किस तरीके से लाइट जलते हैं, आउटपुट सप्लाई निकालती है पीसीबी कार्ड। अगर इस तरीके से लाइट ब्लिंकिंग करता है, लाइट जल रहा है, तो क्या है, फिर हमारा पीसीबी कार्ड ओके है, कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर नहीं चल रहा। ठीक है, कंप्रेसर की चौथी समस्या है, उसको चेक करने के लिए ये हम सीरीज का प्रयोग करेंगे। कौन सी चौथी, कि जिसपे हम ये महसूस करते हैं कि कंप्रेसर कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, घूं भी नहीं कर रहा, या चल रहा है या नहीं चल रहा, उस पे आउटपुट सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। इस एक समस्या के अलावा 3 जो समस्या होती है ना, कंप्रेसर अर्थ हो जाता है। अर्थिंग चेक करना आप जानते हैं, क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करके एक पाइप पे लगाएंगे बॉडी पे, और एक कंप्रेसर के टर्मिनल पे लगाएंगे। अर्थिंग की समस्या आप बगैर उसके चेक कर लोगे।
3 पॉइंट जो होते हैं टर्मिनल के, जैसे ना UVW, उस पे आपस में कंटिन्यूटी बोलना जरूरी है। किलोमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करके कंप्रेसर के टर्मिनल पे तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिस पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वो तीनों आपस में बोलना जरूरी है। ये भी आप इसके बगैर चेक कर लोगे। एक तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कंप्रेसर चल रहा है बट कूलिंग नहीं कर रहा, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाता है। वो भी आप जब पीसीबी कार्ड आउटपुट सप्लाई निकालेगा तभी तो कंप्रेसर चलेगा ना। कंप्रेसर चलेगा लेकिन उसका प्रेशर डाउन है, उसे कैसे चेक करते हैं? अगर उसमें गैस पूरी है, हमारे यूनिट में गैस पूरी है, स्टैंड में दिखा रहा है 250, स्टैंड का प्रेशर कितना है 250, R32 हो या 410 हो, लेकिन जब हम यूनिट को चलाते हैं तो वो बैक प्रेशर 250 से घट के गेज चार्जिंग लाइन पे कितना दिखाता है? 220, 230, 250 ही घट के आ रहा है। यानी आना चाहिए 120, 130 तक, लेकिन वो पूरा नहीं घट रहा, पूरी पंपिंग नहीं ले रहा, गैस नीचे नहीं आ रही, तो ये सामने क्लियर हो जाता है कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है।